यहाँ दुआ हम ही करता है। ख्वाजा का संगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करते हैं। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, मुझे तेरा चल आजा बेटा आजा। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, मुझे तेरा चल आजा बेटा आजा। आग जाए चल। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से हो गए। तो आ गया हूँ मैं फिर एक और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। और ये कैसा झूठ? ये झूठ अजमेर शरीफ के दरगाह पे जो झूठे लोग बैठे हैं ना, वो झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आया हूँ। तो इन दिनों बहुत ही चर्चे में है अजमेर शरीफ, और अजमेर शरीफ का दरगाह, ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह बहुत ही चर्चे में है। और चर्चे में इसलिए बना कि पैदल हज पे जाने वाले शहाब भाई ख्वाजा की दरगाह पे पहुँचे अजमेर शरीफ। अब ख्वाजा की दरगाह पे पहुँचे तो वहाँ जो बहुत सारे लुटेरे हैं, जो वहाँ के खादिम में, मैं लुटेरा ही बोलूँगा, वो सारा काम लूटने के लिए करते, तो लुटेरा ही बोलूँगा वहाँ। तो वहाँ के जो खादिम है वो दे रहे थे इनको दुआएं। तो वो बोल रहे थे कि कभी हाथ चूम लो, मतलब मेरी दुआएं ले लो यार। इस पे बात बहुत सारे लोग कर चुके हैं, मैं इसके डीप में नहीं जाऊँगा और नहीं इस पे बात करूँगा। मैं वो राजों को छुपाए बैठा हूँ। मैं बहुत दिनों से बोलना चाहता था इस मुद्दे पे, लेकिन कभी मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ कि इतने बड़े बड़े लोगों को मैं कैसे एक्सपोज करूँ। अब असली वो करोड़पति लोग हैं यार, बहुत पैसे वाले लोग हैं। तो मेरा हिम्मत कभी हुआ ही नहीं कि उनके ऊपर बकवास किया जाए, कुछ बोला जाए। तो फाइनली आज हिम्मत जुटा पाया हूँ। अजमेर शरीफ दरगाह पे जितने भी पीर बाबा बैठे हैं ना, खादिम बैठे हुए हैं ना, ये सब की अगर बदतमीजी निकाल के देखोगे ना, तो इतने बदतमीज लोग पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ भाई, सही बोल रहा हूँ, इतने बदतमीज लोग दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पूरे इंडिया भर से लोग, इंडिया ही भर के नहीं बल्कि ये कहूँ कि पड़ोसी मुल्क के लोग भी यहाँ पे आते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट पे पहुँचते हैं, हाजिरी देते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा उस दर पे आता है ना, अगर लाखों रुपया लेके आया, करोड़ों रुपया लेके आता है ना, अपने घर से लेके चलता है ना, तो यहाँ से वो खाली लौट के नहीं जाते हैं। ये बात मैं बचपनों से भी सुनता आ रहा हूँ कि वहाँ जो भी लेके जाओगे ना तो खाली लेके नहीं आता। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कोई हिकमत होगा, लेकिन ना हिकमत नहीं है। वहाँ जो चोर उचक के बैठे हुए हैं ना बाबा, वो तुम्हें बचने ही नहीं देंगे भाई। सारा का सारा पॉकेट खाली कर लेते हैं, और भी प्यार से नहीं दोस्तों। पॉकेट जो खाली करेंगे ना, प्यार से नहीं, दरगाह के अंदर घुसने का पैसा चार्ज करेंगे, कभी आपके हाथों पे खुशबू लगा देंगे, उसका पैसा चार्ज कर लेंगे। मतलब कुछ भी बेच के ना पैसा चार्ज कर लेंगे। अगर आप उसे पैसा ना दोगे ना, तो ये आपके साथ करने लगेंगे बदतमीजी। अगर आप ताकतवर हो, किसी को बर्दाश्त करने वाले नहीं हो, अगर कुछ बोल भी देते हो ना उसको, अगर रिप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पर जितने सारे खादिम हैं ना, सब मिलकर आपकी कुटाई कर देंगे। तो बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? चाहे इंडिया भर के, पाकिस्तान भर के, पड़ोसी मुल्क से भी लोग आते हैं ना, कितने भी बड़े अल्लामा वहाँ पहुँच जाए ना, उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, क्योंकि ये खादिम ना वहाँ पे सबसे बड़े कहलाते हैं। उनके नज़दीक में कोई बड़ा नहीं है। किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, किसी की भी इज्जत नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके पास कमी क्या चीज़ों की है? कमी किसकी है भाई? ये जितने भी खादिम हैं ना वहाँ, ये सब करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों भाई। और अजमेर शरीफ के नाम पे, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के नाम पे ये लोग करोड़ों कमाते हैं। तो कभी ये लोग अच्छे चीज़ों में पैसा तो इन्वेस्ट किए नहीं। कहाँ कभी अजमेर शरीफ के नाम पे कोई हॉस्पिटल बना दिया है? कहाँ कोई इदारा बना दिया है? नहीं, कुछ नहीं किए। सारा का सारा पैसा ये लोग अपने पॉकेट में रखते हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ये लोग खरीद के रखते हैं। और इतनी प्रॉपर्टी है ना इनके पास कि 7 नस्लों तक खाती रहेगी। और आप में से किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार मैं भी वहाँ जाके खादिम बन जाऊँ, तो बता दूँ कि आप वहाँ खादिम नहीं बन सकते। हाँ दोस्तों, वहाँ पे उन लोगों का कब्ज़ा है। वहाँ जितने भी खादिम है ना, उनका कब्ज़ा है कि उसी के ख़ानदान वाले ही खादिम बनेंगे। भाई इतना पैसा है वहाँ पे, तो उसे क्या ज़रूरत है दूसरा जॉब करने का, दूसरा बिजनेस करने का? नहीं ना। तो अपने ख़ानदान वाले ही को अपने बाद वहाँ पर रखेंगे। मतलब खुद हम मरने वाले होते हैं ना, मतलब वो खादिम जब दुनिया से जाने वाला होता है तो अपने बेटे को वारिस बना देते उस जगह का। तो आप खादिम नहीं बन सकते हो। हाँ, एक और तरीका है वहाँ पैसा लूटने का। अगर आपको चोर बनना है ना, पूरे दुनिया भर के लोगों का पैसा लूटना है ना, तो और तरीका है। आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हो तो कहीं से आपको सफल नहीं मिला है ना, तो वहाँ जाके पीरी मुर्दी शुरू कर दो। मतलब उल्टा सीधा पाठ लोगों को पढ़ाना शुरू कर दो, और असली आप भी बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। जैसे ये अभी जो चर्चे में ये पीर है ना, वहाँ के हाल ही फिलहाल वाले खादिम है, ज़्यादा दिन से नहीं है और नहीं ये ख़ानदानी है।
लेकिन वहाँ पे जितने भी खादिम है ना, सब के सब करोड़ों में खेलते हैं भाई, करोड़ों में, अरबों में। मुझे इससे एतराज़ नहीं है यार, तुम करोड़ों में खेलो, लाखों में खेलो, इससे कभी एतराज़ नहीं हुआ है। एतराज़ इस बात का है, वहाँ पे जो लोग आते हैं ना इंडिया भर से, तो उसमें से बहुत सारे लोग साल 2 साल 3 साल तक पैसा जमा करते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। और पहुँच कितने में पाएंगे? 5 से 7 हज़ार में पहुँच जाएंगे, ट्रेन से अगर जाएंगे तो रिटर्न भी आ जाएंगे। लेकिन ये लुटेरे लोग ना एक मेंटेलिटी पैदा कर दिया है कि कुछ ना कुछ चीज़ों का नीड दिला दिलाकर उसकी सारी की सारी पॉकेट खाली कर देंगे। अगर कोई बंदा वहाँ पे कम से कम 1 लाख भी लेके जाता है ना, अगर कुछ ना भी लेगा तब भी उसकी पॉकेट खाली हो जाएगा। एंड में मेरा उन लोगों से मैसेज है जो ख्वाजा गरीब नवाज के रोज़े पे जाते हैं, उनके दरगाह पे पहुँचते हैं, हर महीने की 6 तारीख को पहुँच जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो मैं उन सारे लोगों से कहता हूँ यार, वहाँ आप जाओ ना, तो ये जितने भी वहाँ पे ढोंगी बाबा है ना, जो खादिम बने हुए हैं, पीर मुरीदी का काम कर रहे हैं ना, इनके चक्कर में भाई पड़ना ही मत। फिर आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि जो लोग गए हैं कि यार हम ना भी पढ़ते हैं ना, तब भी वो हमें चक्कर में फंसा ही डालता है। तो यार उनके पास ट्रिक है फंसाने का, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन लोगों को ना दें, थोड़ा ही पैसा दें, कुछ पैसा दबा के रखें। अगर आपको सही में ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे कुछ देना ही है ना, तो आप जहाँ भी हो, जिस एरिया में हो, अपने गांव, अपने मोहल्ले के किसी भी गरीब आदमी को अगर दोगे ना उसके नाम पे, तो आपका रकम कबूल किया जाएगा मेरे दोस्त, किया जाएगा। किसी भी अच्छे मौलाना से पूछ लो ये बात। और आज से 7 साल 8 साल पहले एक राजस्थान के मौलाना ने भी इस तरीके का एक मुहिम चलाए थे अजमेर शरीफ के ऊपर। लेकिन मौलाना की बातें उस टाइम तो स्टेडियो तक ही रहती थी, इंटरनेट का दौर नहीं था। 8 साल 9 साल पहले हर किसी के पास फ़ोन नहीं हुआ करता था, ये ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं। अब इस दौर में अगर कोई अच्छे मौलाना इसका अगर बायकॉट करते हैं ना, तो वो वहाँ पे जल्दी से जल्दी सुधार हो जाएगा। तो अब आपको वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं देना है, वहाँ पे अवसली मांगेंगे, गरीबों के नाम पे मांगेंगे, लंगर के नाम पे मांगेंगे, लंगर का पैसा यहाँ डाल दो। तो आप सारी दुनिया भर से लोग उसमें जो पैसा डालते हैं ना, करोड़ों रुपए का रकम जमा हो जाता है। क्या उतने का लंगर पूरे लोगों को मिल जाता है? और उसमें तो मैं कहूँगा ना, एक राज्य खा लेगा जितना पैसा वहाँ पे लंगर के नाम पे वसूला जाता है। तो किसी को लंगर के नाम पे नहीं देने की ज़रूरत है। अगर आपको लंगर सही में खिलाना ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे ना, आप अपने एरिया में बैठ के ये काम कर सकते हो, किसी भी गरीब को दावत करके खिला सकते हो लंगर के नाम पे, ख्वाजा अजमेर शरीफ के नाम पे। तो लंगर अपने इलाकों में कर सकते हैं, अपने एरिया में कर सकते हैं, जहाँ है जिधर भी है वहाँ से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पे पहुँचने के बाद ही हम लंगर लोगों को खिलाएंगे ना, तो भाई ये कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट होगा और उनका बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। जो वहाँ पे पीरी मुरीदी का काम करते हैं और नस्ली खादिम लोग हैं, उनसे उनका घर चलता है, उनका रोजी रोटी है, वहाँ वो कुछ नहीं करते। उनको बहुत ही बड़ा रुतबा दे चुके हो कि ये हमारे सर पे हाथ रख देंगे तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। ना, तकदीर आपका बदलने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदा है। ये कौन होते हैं जो खादिम बैठे रहते, वो तुम्हारा तकदीर नहीं बदलेगा। आप उस दर पे जा रहे हो ना, उस दर पे जो आराम कर रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज, उनके सदक़े में आपकी किस्मत बदली जाएगी, उनके वसीले से दुआ मांगोगे तो। लेकिन ये ढोंगी उंगी के चक्कर में ना रहो, ये कोई तकदीर नहीं बदलेगा। कभी अंगूठी लेके आएगा, कभी धागा लेके आएगा, धागा का पैसा मांगेगा, अंगूठी का पैसा मांगेगा। अंगूठी में जो नग लगा रहता है ना, ये नग का अलग से पैसा मांगेंगे, ये नग पहन लो, आपका तकदीर बदल जाएगा। और कुछ नहीं होगा, बल्कि उसका तकदीर बदलता है। आप उसको पैसा देते हो ना, उसका तकदीर बदलता है, तुम्हारा कुछ नहीं बदलता है। तो बस इस बात को करते हैं यहीं पर ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें कि लोगों के अंदर में ये अवेयरनेस आना चाहिए। अगर आप शेयर करोगे ना, तो हो सकता है लोग अवेयर हो जाए इस तरह की काला कंडी से, इस तरह की ढोंगी बाबा से। क्यों है ना?